हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 4th की मैथ्स की बुक से चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। इस चैप्टर का ये है 4th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट कराया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। उम्मीद है आपने ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे। अब इस चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आपकी बुक के अंदर, गिबली एंड द बिग बॉक्स। और इस टॉपिक के अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन और प्रेस करो, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर किस टाइप की क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे आपकी प्रीवियस क्लास के बारे में पूछा जा रहा है। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक बुक 3? जब आप क्लास 3rd में थे तो क्लास 3rd की जो आपकी मैथ्स की बुक थी, मैथ मैजिक बुक 3rd, उसके अंदर पूछा जा रहा है कि इसके अंदर आपने एक चींटी यानी जिस गिबली के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या आपको वो याद है या भूल गए हो? तो मुझे भी कमेंट करके बताओ। अगर आपको याद है, स्टोरी याद है, तो यस लिखो। अगर आप भूल गए हैं तो आप नीचे नो लिख कर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम है कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको याद भी है या भूल गए हो। ठीक है, जैसे बुक में पूछा जा रहा है। और फिर आगे आपसे बोला जा रहा है, वेल वन डे गिबली सॉ अ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक लाइक दिस। एक दिन की बात है, ये जो गिबली है यानी जो चींटी है, उसे रास्ते में एक बॉक्स दिखाई देता है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो कहीं उसे बॉक्स दिखाई पड़ता है, जो कि कुछ इस टाइप का है जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। और आपसे बोला जा रहा है कि गिबली मूव्ड अक्रॉस एंड टर्न लेफ्ट। अच्छा, जब गिबली जा रही थी तो वहां से तो उसने टर्न किया है लेफ्ट साइड में, उसको पार किया टर्न, लेफ्ट टर्न लेने के बाद। नाउ सी कुड सी द अदर फेस ऑफ द बिग बॉक्स। अब ये जो बॉक्स है उसका जो अदर साइड है, जैसे कोई भी बॉक्स होता है, जैसे ये एक स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं कि सपोज आप इस डायरेक्शन में हो, इधर हो, अब किसी दूसरे डायरेक्शन में जाओगे तो कुछ और तरीके से आपको दिखाई देता है। जैसे अगर मैं बात करूं, डाइस की बात करूं, यहाँ पे डाइस की बात की जा रही है कि डाइस में अलग अलग इसके फेस पे अलग अलग नंबर होता है। जैसे 1 है, ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या होता है? आपको 6 लिखा हुआ मिलता है इस तरह से। ठीक है, यानी 6 डॉट होते हैं। इसी तरह 5 भी होता है। ठीक है, जिधर 5 होता है, 5 के अपोजिट में क्या होता है? 2 डॉट बने हुए होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें प्रिंट होता है, कुछ लिखा हुआ होता है। यानी कि तो जो ये गिबली है, गिबली को भी कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन उसे ये डॉट के फॉर्म में नहीं, नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। तो गिबली बोलती है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसके बारे में बुक के अंदर मेंशन किया गया, गिबली वाज कंफ्यूज्ड व्हाट वाज दिस बॉक्स। तो वो नहीं समझ पाती कि ये बॉक्स किस चीज का है। आप लोग तो बहुत इजीली समझ जाओगे, सर ये तो डाइज है जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, बट ये चींटी नहीं समझ पाती। सी क्लाइम ऑन द अ कैप एंड ट्राई टू सी फ्रॉम देयर द बॉक्स लुक लाइक दिस। तो वो क्या करती है, एक कप के ऊपर चढ़ जाती है और देखती है कि भाई है क्या चीज। तो उसे ये बॉक्स दिखाई देता है, यानी उसे एक डाइस दिखाई देता है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपका एक क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट मान लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा जा रहा है, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग्स वाज। कि बॉक्स जैसा दिखने वाला ये चीज है क्या, ये बताओ। तो आप ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये क्या लग रहा है आपको? डाइस लग रहा है, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हो, वो डाइस है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन यानी 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, कैन यू गेस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग्स वाज। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे, और उसको नोट करने के बाद इसके आंसर को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो कि 15 का ये आंसर, और इसमें आप लिखोगे द बॉक्स वाज अ डाइस। ये जो बॉक्स किस चीज का है? एक डाइस है, जिससे हम लूडो वगैरह खेलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये 15 का जो फर्स्ट पार्ट है ये तो आपने कर लिया मेरे साथ। अब इसके अलावा भी कुछ और पार्ट भी है, जैसे ये इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद अदर पार्ट भी है। तो पहले हम इसमें जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन जो है इसको पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? द नंबर्स ऑन द अपोजिट फेस ऑफ दिस बॉक्स एड अप टू 7। यानी कि जो डाइस है उसके जो अपोजिट फेस होते हैं, ठीक है, उनको अगर नंबर्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्ट 7 आएगा। इट मीन्स ये हुआ
वन साइड अगर 1 लिखा हुआ है तो अदर साइड क्या होगा, 6 होगा, तब जाके ये 7 होगा। इसी तरह मान लो अगर 3 लिखा हुआ है तो अगले साइड क्या होगा, 4 होगा, तब जाके क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए इसका बी क्वेश्चन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5, यानी कि 5 के अपोजिट क्या नंबर होगा ये आपको बताना है। तो पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लोगे। अब कुछ बच्चे तो डायरेक्ट बता देंगे, सर 5 में अगर 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास 7 आता है, इट मीन्स ये जो 2 है ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसे निकालेंगे कैसे वो देखो। आप पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लोगे और नोट करने के बाद इसका सोल्यूशन इस तरह से कर सकते हो, द नंबर अपोजिट ऑफ 5, हमें क्या करना है, 5 का अपोजिट, टोटल क्या है 7, तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, ये जो 2 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, 5 के जो अपोजिट है उस नंबर को लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट जिसमें पूछा जा रहा है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर इसके बॉटम में होगा। बॉटम का मतलब है नीचे होगा, यानी अगर ये बॉक्स कुछ इस टाइप का है, इसके ऊपर और इसके नीचे, अगर हमें इस टॉप पे पता है कि कौन सा नंबर है, ठीक है, टॉप पे, तो अब हम बॉटम का नंबर बता पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम ड्राइंग जो ये पिक्चर हमें गिवन है इसे दोबारा देखते हैं। देखो ये पिक्चर आपके पास है, ठीक है, यहाँ टॉप पे मुझे 1 दिखाई दे रहा है, तो इसके बॉटम पे क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का सी नोट करेंगे और नोट करने के बाद, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए था आपको। ठीक है, नोट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से सॉल्व करेंगे। तो आप इसके आंसर में लिख सकते हो कि नंबर एट द बॉटम विल बी 7 - 1, यानी कि टोटल तो 7 है, ऊपर वाला नंबर यानी टॉप पे नंबर क्या है 1 है, इसमें से 1 माइनस करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी 6 आ गया। तो जैसे आप ये पिक्चर देख रहे थे, इस वाले पिक्चर में देखो यहाँ पे देख रहे थे, टॉप पे क्या है आपके पास, टॉप पे है आपके पास 1, तो नीचे यहाँ पे बॉटम में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपने कैसे निकाला, 7 में से 1 माइनस करके निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 15 को ही हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्दर पार्ट हमें और करना होगा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट हो जाएगा ये आपके लिए। ठीक है, और डी पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट फ्रॉम 5। ठीक है, 5 से एक बार लेफ्ट की तरफ उसने टर्न किया था और उसके बाद दोबारा रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि अगेन का मतलब है कि दोबारा से करना है, यानी कि 2 टाइम्स टर्न करेंगे हम 5 से, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलो एक बार डाइस को दोबारा देख लेते हैं। देखो जब उसने 5 के पास यहां पर थी, ठीक है, उसने लेफ्ट टर्न किया उसने, तो उसके पास क्या आ गया, 4 आ गया। उसके बाद अगेन टर्न करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, यानी कि 5 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा हमें ये कैलकुलेट करना है। 1 टाइम टर्न किया 4 आ गया, अगेन टर्न करेंगे तो क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का डी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, इफ गिबली टर्न अगेन लेफ्ट। ठीक है, अगेन लेफ्ट का मतलब है 2 टाइम्स। ठीक है, याद रखना, अगेन लेफ्ट फ्रॉम 5 देन नंबर विल बी 7 - 5। देखो 7 तो टोटल है और 5 माइनस करेंगे यानी कि इस पर अपोजिट जाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, और वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कैसे आया, तो हमने माइनस करके निकाला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है कि ये जो 5 है 1 टाइम टर्न किया तो 4 आ गया, अगेन टर्न किया तो इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कैसे आया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में नंबर क्या होगा यहाँ पे उसे कैलकुलेट किया। ठीक है, तो ये हमने इधर आंसर में भी लिख दिया कि हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 15 का ई पार्ट। ठीक है, व्हाट विल दिस बॉक्स लुक लाइक इफ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। क्या आपसे बोला जा रहा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है यानी जो डाइस बनी हुई है, अगर हम इसे ओपन कर दें, ठीक है, अब ये 3D में है, ठीक है, यानी कि 3D का मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में है ये। अगर इसे ओपन कर दिया जाए, ठीक है, इस पूरे को ओपन कर दिया जाए तो किस टाइप का दिखेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
यानी कि सिंपली आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है, इसमें चेक करना है कि आपका आंसर कौन सा हो सकता है। अब देखो रूल के बारे में बोला गया था कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं उसका टोटल कितना आता है, 7 आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, चेक करते हैं। जैसे 5 के अपोजिट क्या है, 2 है, यानी कि टोटल 7 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 5 + 2 करते हैं, 7 आता है, हाँ भाई आता है। उसके बाद ये 3 है, इसके अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, तो 3 + 4 ऐड करेंगे, 7 आता है क्या, हाँ भाई बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद 1 को और 6 को ऐड करके देख लेते हैं, तो 1 और 6 को ऐड किया तो 7 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया, चेक करके देखा, प्लस करके देखा, तो हमारा आंसर तो आ गया भाई, सब में 7 आ रहा है। इट मीन्स हमारा ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी चेक कर लो आप, क्या इसके अंदर हो रहा है कैसा। जैसे 5 को और 6 को ऐड करो, तो 6 + 5 करोगे, आपके पास क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 11 का मतलब है कि बी तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और इधर 11 आ रहा है। इट मीन्स ये वाला आंसर नहीं हो सकता। चलो सी को चेक करते हैं, ये 6 है, ये 2 है, तो 6 + 2 करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। 8 भी नहीं होगा, क्योंकि हमें टोटल 7 चाहिए, तो सी वाला भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद डी को चेक करते हैं कि 5 + 2, हाँ ये तो हो रहा है भाई, 5 + 2 करेंगे तो 7 आ रहा है, यहां पे तो करेक्ट है। उसके बाद 3 + 6 करते हैं, तो 3 और 6 को ऐड करोगे, यानी कि 6 + 3 करोगे, तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर, 9 आ रहा। ओहो 9 आ गया, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें हर जगह क्या चाहिए, 7 चाहिए। इट मीन्स ये हुआ ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है, बाकी बी, सी और डी ये रॉन्ग है। तो इसी चीज को आप मेंशन करोगे क्वेश्चन लिखने के बाद। और हाँ, डायग्राम जरूर बनाना, और हर एक में जैसे मैंने ये चेक किया ना, कि करके चेक करके दिखाया है, डायग्राम के साथ ही आपको इस तरह से प्लस करके दिखाना है कि राइट रॉन्ग करने से पहले आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखाना है। फर्स्ट वाले में 3 कैलकुलेशन है, बाकी बी वाले में 1 कैलकुलेशन है, सी वाले में 1 है, और डी वाले में 2 टाइम्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें आप इसके सोल्यूशन में नोट करेंगे। और उसके बाद फाइनली लास्ट में आपने क्या करना है कि इसका आंसर आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, इफ द बॉक्स इज ओपन, अगर हम इस बॉक्स को ओपन कर देते हैं, द बॉक्स लुक्स लाइक अ फिगर गिवन इन ए, यानी कि ए के अंदर जो फिगर गिवन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी चाहो तो आप इसके अंदर इस तरह से ड्राइंग करके भी दिखा सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो जैसे आपके पास ए में डायग्राम है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर दोगे, जो नंबर्स हैं उसे लिख दोगे अपने आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन भी आपका होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ट्राई इट आउट, जो कि हेडिंग है इसकी, और क्वेश्चन है आपके लिए ड्रॉ अ शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर। आपको एक पतला या थोड़ा सा मोटा, कैसा भी एक पेपर ले लो, थिक पेपर ले लो, थोड़ा सा मोटा, ठीक है, यानी A4 साइज से थोड़ा सा हैवी, थोड़ा मोटा पेपर आपको लेना है। और आपसे बोला जा रहा है कि इसे कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर। यानी कि आपको एक पेपर लेना है, जिस तरह से ये आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसी टाइप से आपको कट करना है। यानी कि बहुत से आपको यहाँ पे टोटल 6 स्क्वायर्स बनाने हैं, और ये स्क्वायर्स बना करके इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से 6 स्क्वायर बना के इसे बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है, और सभी को डिफरेंट कलर इसमें फिल कर देना है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि कैन यू यूज दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम, क्या इस बॉक्स को यूज करके कोई गेम खेल सकते हो। तो डेफिनेटली आप लूडो खेल सकते हो, है ना। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ इस टाइप का डायग्राम बना लोगे, जैसे लूडो में होता है ना कि इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया, किसी तरफ 6 हो जाएगा, किसी तरफ 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। देखो इसमें सिर्फ नंबर्स मेंशन है, कलर नहीं कर रखा, बट आप क्या करोगे, इसमें कलर भी कर दोगे, जो भी आपके फेवरेट कलर्स हैं, 6 डिफरेंट कलर्स आप कलर कर देना, ठीक है। और नीचे आप आंसर भी लिख सकते हो, यस वी कैन यूज दिस बॉक्स टू प्ले लूडो, कि लूडो खेलने के लिए हम इस बॉक्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है द वे द वर्ल्ड लुक्स, ये कंप्लीट हो गया, जिसे मैंने आपको 4 पार्ट में कंप्लीट कराया है। अगर आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1, 2, 3 और ये वाला 4, तो आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि हाँ वीडियो आपको में जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आ रही है। और चैनल फ्रेंच एड प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कोई डाउट है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, जहां आप मैसेज करके भी अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही है,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।